तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्नावली 4.4 का सवाल नंबर 5। दोस्तों इस सवाल नंबर 5 में क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोस्तों ज्ञात करनी है। दोस्तों चलते हैं, हम अपना सवाल शुरू करते हैं, जिसमें कि दोस्तों हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और परिमाप दोस्तों इसका 80 है तथा क्षेत्रफल दोस्तों उसको 400 वर्ग मीटर है। दोस्तों इस वीडियो के सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 5 शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 5 में हमारे में दिया गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। इसकी दोस्तों लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं पार्क की लंबाई दोस्तों हम x मान लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसका परिमाप मान लेते हैं हम। परिमाप दोस्तों उसका हुआ 80, और यदि दोस्तों इसका परिमाप 80 है तो दोस्तों इसका दोस्तों लंबाई और चौड़ाई होगी, इन दोनों का दोस्तों जुड़ के होगी कुछ दोस्तों इस प्रकार देखो दोस्तों, यदि ये हमारा हुआ है वर्ग, चलो उसके बाद दोस्तों यदि इसका ये दोस्तों ये परिमाप दोस्तों इसका ये होता है, ये वाला दोस्तों ये दोस्तों बाहरी सतह ये इसका परिमाप होता है, ये दोस्तों इस परिमाप का दोस्तों आधा कर दिया जाए तो दोस्तों उसके बाद इसकी दोस्तों ये वाली लंबाई और दोस्तों ये चौड़ाई रह जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों 2 का भाग हो जाएगा तो ये दोस्तों हो जाएगी 40, और 40 में दोस्तों यदि इसे दोस्तों घटा दिया जाए दोस्तों ऐसे पार्क की चौड़ाई, यदि दोस्तों 40 में से यदि दोस्तों इसे घटा दिया जाए लंबाई को तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों 40 वो दोस्तों इसका आंसर चौड़ाई आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब सवाल की ओर। दोस्तों लंबाई का और दोस्तों चौड़ाई का क्षेत्रफल भी है, जो कि दोस्तों लंबाई दोस्तों x गुणा दोस्तों क्षेत्रफल इसका आएगा कोष्टक में दोस्तों इसका क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग। दोस्तों उसके बाद इसमें दोस्तों इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेना है, तो इसका दोस्तों आएगा सबसे पहले 40x, ये दोस्तों प्लस है ये माइनस है तो दोस्तों ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x वर्ग। उसके बाद उसका दोस्तों ये हमारा दोस्तों माइनस सॉरी दोस्तों प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा -400 बराबर 0। दोस्तों अब ये दोस्तों हमारा हमको सबसे पहले दोस्तों इसकी तुलना करने में ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से दोस्तों तुलना करने के लिए हमें सबसे पहले इसे आगे लेके आना होगा। दोस्तों हम इसे आगे लेके आएंगे तो उसके बाद हमारा x वाला आएगा, दोस्तों x वाला हमारा b है तो ये दोस्तों जो हमारा 40 हो जाएगा 40। उसके दोस्तों माइनस वाला -400 बराबर 0। उसके दोस्तों हम ये दोस्तों ये वर्ग वाला होता है इसे दोस्तों हमको सबसे आगे माइनस में नहीं रखना है, इसे दोस्तों हमें इसको उल्टा कर देंगे तो दोस्तों पूरी संख्या को उल्टा हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा x वर्ग -40x प्लस 400 बराबर 0। बराबर में 0 आने के बाद दोस्तों हमें इस 400 का दोस्तों इस एक में गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 400। दोस्तों हम सवाल के एंड में दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक भी दोस्तों बताएंगे, जो कि 2 या 3 दोस्तों लाइनों में वो हो जाएगी। दोस्तों इसे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों वो छोटी है, जैसे ही इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में उसको बताएंगे इस सवाल को दोस्तों बताने के बाद। उसके बाद दोस्तों ये 400 का दोस्तों ऐसी दो संख्या देखनी है जो कि दोस्तों जुड़ने के बाद ये दोस्तों 400 में जुड़ने का चिन्ह है तो दोस्तों जुड़ने के बाद 40 आ जाए और गुणा करके दोस्तों 400 आ जाए, तो दोस्तों ऐसी हमारी संख्या 2 ही हो सकती है 20 माइनस दोस्तों 20 प्लस 20। इन दोनों का दोस्तों यदि हम गुणा करें तो दोस्तों 400 हो जाता है, जोड़ें तो दोस्तों 20 हो वो सॉरी दोस्तों 40 हो जाता है। उसके बाद प्लस दोस्तों यहाँ पर 400 बराबर 0। एक्स वर्ग ये दोस्तों माइनस है प्लस है तो दोस्तों ये -20, ये वाला एक्स दोस्तों यहाँ पर आ गया, ये माइनस प्लस ये -20x
और उसके दोस्तों ये प्लस वाला यहाँ पर प्लस 400 बराबर 0। उसके बाद दोस्तों ये वाला और ये वाला दोस्तों इनमें से हम कॉमन ले लें तो दोस्तों इनमें से इसमें से कॉमन आएगा एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा, एक्स को दोस्तों यहाँ पर एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 20। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम यदि लेंगे तो यहाँ पर माइनस दोस्तों 20 लेंगे कॉमन, तो माइनस 20 दोस्तों माइनस 20 कट जाएगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 20 से दोस्तों 40 को दोस्तों भाग दे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 20 ही आ जाएगा, और बराबर दोस्तों 0। उसके बाद दोस्तों ये वाली दोस्तों ये इन दोनों दोस्तों संख्याओं को अलग लिख देंगे और इस संख्या को दोस्तों अलग लिख देंगे। दोस्तों अंदर वाली संख्या को दोस्तों हमें x-20 दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, और दोस्तों जो कि बाहर वाली संख्या है दोस्तों उनको x-20 दोस्तों एक तरफ लिखते हैं। ये दोस्तों दोनों संख्याएं दोनों समीकरण ये एक जैसे ही हैं, तो दोस्तों इसका मतलब यदि हम इसे प्लस में दोस्तों करेंगे x बराबर के दोस्तों रूप में, तो x-20 बराबर 0 दोस्तों करेंगे तो x बराबर 20 है, और इधर भी दोस्तों कुछ ऐसे ही आएगा, कुछ दोस्तों इधर भी ऐसे ही आ गया। तो दोस्तों हमारा x बराबर 20, तो दोस्तों हमारा x क्या था, ये दोनों दोस्तों एक ही तरह के थे दोस्तों। हमारा x था लंबाई, तो दोस्तों इसकी लंबाई तो दोस्तों हमारी दोस्तों इसकी लंबाई यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं, लंबाई दोस्तों 20 निकल गई, और उसके बाद दोस्तों चौड़ाई 30 की 40 माइनस एक्स, तो दोस्तों इसका मतलब हमारे दोस्तों एक्स का ये मान आ जाता, तो दोस्तों 40 में से -20 जाएगा तो हमारे यहाँ पर 20 ही बचेगा। तो दोस्तों हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोस्तों दोनों निकल आई हैं। दोस्तों आपको सवाल पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है। दोस्तों हमने सवालों में बताया था कि इसकी दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक को हम बताते हैं अब। दोस्तों इसमें शॉर्ट ट्रिक दोस्तों ज़्यादा वैसे भी नहीं है दोस्तों, जल्दी दोस्तों हो जाएगी, और आपको दोस्तों ऐसे हर सवाल में नहीं दोस्तों लगानी है, ऐसी दोस्तों किसी सवाल में दोस्तों वर्ग वाले में है जब दोस्तों ये लगती है। तो दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक को उसको शुरू करते हैं करना। दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक में दिया गया था परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। दोस्तों यदि इसका क्षेत्रफल दोस्तों दोस्तों 400 वर्ग मीटर है, तो दोस्तों क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, हमारी लंबाई और दोस्तों गुणा चौड़ाई। दोस्तों दो दोस्तों होती है लंबाई और चौड़ाई, जब दोस्तों इन्हें मिलाकर दोस्तों ये होता है, यदि दोस्तों इसका वर्गमूल कर लिया जाए तो दोस्तों दो संख्याओं को लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। और 400 दोस्तों हमारा वर्गमूल का दोस्तों 400 क्या होता है 20, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों हमारी लंबाई दोस्तों 20 है और चौड़ाई दोस्तों 20 है, तो इसका मतलब दोस्तों हम लंबाई की जगह और चौड़ाई की जगह दोस्तों हम 20 लिखेंगे, लंबाई हमने 20 मान ली, पूरा चौड़ाई 20 मान ली। उसके बाद दोस्तों ये हमारा 400 ही निकलेगा। और फिर दोस्तों दिया था परिमाप दोस्तों ये होता है हमारा चौड़ाई प्लस लंबाई, ये तो चौड़ाई लंबाई में दोस्तों 20, चौड़ाई 20 प्लस लंबाई दोस्तों 20, 20 40, तो गुणा 40, और यहाँ पर दोस्तों ये हो जाता है 80। दोस्तों 80 मीटर ही दिया था, ये दोस्तों 400 मीटर है, इसका मतलब दोस्तों हमारे 20 और 20 ही दोस्तों लंबाई और चौड़ाई दोस्तों इसकी 20 है। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों इससे भी छोटा निकाल आएगा, लेकिन दोस्तों आपको समझाने के लिए हमको थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों वीडियो पसंद आई हो ना, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, क्योंकि ऐसे ही सवालों को हम डेली भेजते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।